नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, मनुष्य भी अजीब प्रवृत्ति का होता है। जब मनुष्य के पास में उसके जीवन में धन का अभाव होता है तो वह अपना पूरा ध्यान उसी धन को अर्जित करने में लगाता है, और जब उसके जीवन में धन को अर्जित करते समय उसके प्रयत्न विफल होते जाते हैं, उसे लगता है कि मैं चाहकर भी अब धन को नज़दीक नहीं ला पा रहा हूँ। तो ऐसे में वह अपने प्रभु अपने गुरु को प्रार्थना करता है, उनके सामने अर्जी रखता है और कृपा निधान सामने से उस पर कृपा करते हैं, जिसके द्वारा धन के रास्ते खुल जाते हैं। परंतु कालांतर में वही मनुष्य जो धन के अभाव होने पर अपने प्रभु के नज़दीक आया होता है, वह धन की प्राप्ति हो जाने पर अपने उन्हीं प्रभु से दूर जाने लगता है। वह धन का इतना ज़्यादा भोगी हो जाता है कि उसे लगता है अब यही धन मेरा प्रमुख जीवन है। धन के प्रति प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की आसक्ति वास्तव में एक मनुष्य का सबसे बड़ा रोग होता है। जिस प्रकार शारीरिक भाव में रोग हमारे शरीर के अंदर पनप तो रहा होता है, परंतु हमें दिखाई नहीं देता, और आने वाले समय में वही रोग हमें घोर पीड़ा देता है। ठीक उसी तरह से जब धन हमारे नज़दीक आता है और हम धन के मध्य में लिप्त होने लगते हैं, उस समय वास्तव में वह धन हमारे लिए एक नए रोग को जन्म दे रहा होता है, और वह रोग होता है धन की आसक्ति। मनुष्य जब आसक्ति को प्राप्त कर लेता है तो वह धन को भोगने में लग जाता है। धन को भोगते भोगते उसका मन, उसकी इंद्रियां और उसका मस्तिष्क भटक जाते हैं। ऐसा होने पर वह पूरा का पूरा समय और केंद्र धन पर आधारित कर लेता है। वही धन आगे जाकर उसे ऐसी दुर्गति में धकेल देता है जहां पर वास्तव में उसका सारा सुख चैन छिन जाता है। महाराज जी की भक्ति करने वाले सारे भक्तों के साथ में बाबा सबसे पहली शिक्षा उनके जीवन में जो रूपांतरित करते हैं वह है धन के प्रति। बाबा ऐसा नहीं कहते कि धन का त्याग करो, क्योंकि मनुष्य यहाँ पर कुछ भी त्यागने के लिए नहीं आया है। जो लोग जीवन में त्यागने के लिए या भौतिक वस्तुओं को अपने जीवन से हटाने की बात करते हैं, वह निरी मूर्खता है, क्योंकि आपका जब कुछ है ही नहीं तो आप भला यहाँ पर क्या त्यागने चले हैं। हम यहाँ पर मानव शरीर में जन्म लेते हैं और इसी मानव शरीर को राख में तब्दील करके वापस लौट जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा यहाँ पर कुछ होता ही नहीं, और जब कुछ हमारा होता ही नहीं तब भला हम क्या त्याग करें। महाराज इसलिए कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर धन का त्याग नहीं करना है, अपितु तुम्हें यहाँ पर धन का सदुपयोग करना है, धन के प्रवाह को समझना है। क्योंकि धन वास्तव में किसी वस्तु से प्रेरित नहीं होता, अपितु धन तो संपदा होती है जो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा से एक मनुष्य के जीवन में सहयोग हेतु यहाँ पर अवतरित होती है। अतः प्रमुख शिक्षा महाराज जी की है कि धन का त्याग का तो कभी विचार ही ना करो। आपको रहना उसी धन के मध्य में है, परंतु उस धन का सही सदुपयोग करना है। और ज्यों ज्यों धन आपके नज़दीक आता जाए, ज्यों ज्यों धन आपके चारों ओर संग्रहित होने लगे, त्यों त्यों आपको ईश्वर का आदेश समझना होगा और उसी धन को वापस सुचारू रूप से ईश्वर के ही मार्ग पर प्रशस्त करना होगा। जितने धन की आवश्यकता आपके जीवन को सुगम और सफल बनाने के लिए आवश्यक होती है, मात्र उतना धन आपको उसमें से इस्तेमाल करना होता है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर अभी भी गुड़ बातों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो थोड़ा हम इसे सरल कर देते हैं कि वास्तव में आप यहाँ पर मनुष्य जीवन में ईश्वर के कोषागार के कोषाध्यक्ष हैं। आपको यहाँ पर ईश्वर के द्वारा पहले से ही रचित इस धन संपदा का रखवाले के तौर पर भेजा जाता है, और जो लोग किसी के धन की रखवाली करते हैं वह उस धन पर ना तो अधिकार जमाते हैं और ना ही उस धन में से कुछ त्याग करने की भावना उत्पन्न करते हैं, अपितु उन्हें अगर आवश्यकता पड़े तो अपने स्वामी से पूछकर कुछ धन उसमें से लेकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, परंतु बाकी के रखे हुए धन को यथावत अपने ही स्वामी का धन मानकर उसकी रखवाली करते हैं। बिल्कुल ठीक यही भाव मनुष्य का इस जीवन में धन के प्रति होता है। बाबा जी इसलिए समय समय पर अपने भक्तों को धन के प्रति शिक्षा जरूर देते हैं, क्योंकि धन की आसक्ति ही मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रुता यानी कि लालच, काम, मोह से उसका टकराव कराती है। धन की आसक्ति ना हो तो मनुष्य यहाँ पर
वस्तुओं के लालच से बच जाता है, रिश्तों के मोह से बच जाता है और दृष्टि की वासना से भी बच जाता है और इनसे बचकर ही मनुष्य वास्तव में भक्ति कर पाता है। यहाँ पर हमने समझा कि धन हमारे आसपास में होना प्राकृतिक अवस्था है, ना तो उसे खींचने का हमारा कोई मादा होता है, ना ही उसे दूर करने की हमें कोई आज्ञा होती है। हम तो उसके मध्य में होते हैं। जिस तरह से हम इस पूरी धरती के मध्य में हैं, धरती पर अनंत खनिज संपदा बिखरी पड़ी है, तो इसका तात्पर्य यह तो नहीं कि हम उसमें से किसी के मालिक बन बैठें या फिर हम अपने अधिकार में लेकर किसी को त्यागने चलें। अगर मनुष्य इन दोनों प्रवृत्ति में से किसी एक को भी धारण करता है, तो क्या पृथ्वी पर रखी हुई खनिज संपदा का कोई क्षय होता है, कोई नुकसान होता है? कदापि नहीं होता। ठीक उसी तरह से धन अर्थात माता लक्ष्मी का वैभव, जिसे धन संपदा कहा जाता है, उसके मध्य में हमें रहना होता है। उसके मध्य में रहते हुए ईश्वरीय कार्य पर अग्रसर होना होता है। कई बार हमें जब ज्ञात होता है कि हमारे पास धन होने की अवस्था में सामने कोई वास्तव में धन की ज़रूरत को लेकर हमारे समक्ष आता है, ऐसे में हम उस धन से चिपकना शुरू करते हैं। परंतु दोस्तों, सामने से अगर कोई सच्चा भक्त आपके सामने मदद के लिए आया है, तो वह उस समय ईश्वर का संदेश लेकर आता है कि तुम इस धन के बीच में धन की ही परीक्षा से अब गुजरने वाले हो। उस समय हमें हमारी ज़रूरत से ज़्यादा के धन में से धन निकाल कर उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यही ईश्वर का स्वभाव भी है। भक्ति करते समय अगर आपने इसको समझ लिया, तो धन का आना और जाना अपनी प्राकृतिक लय में आपके साथ में सदैव बना रहेगा। कभी भी आप धन से ना तो विमुख होंगे और ना ही धन के आधिपत्य में आकर आप अपनी इंद्रियों, मन, मस्तिष्क के गुलाम बनेंगे। आइए महाराज जी के ही कुछ घटनाएं आपको सुनाते हैं, जहां पर बाबा ने धन के बारे में क्या कहा है। एक बार 86 वर्ष का एक भक्त बाबा से मिलने आया। शरीर उसका इतना जर्जर था कि बिना सहारे के वह चल नहीं सकता था। उसके साथ आए नौजवान ने उनका हाथ थाम रखा था। उन वृद्ध की बहुत इच्छा थी कि कहीं मेरे प्राण न निकल जाएं, उससे पहले मैं बाबा के दर्शन कर लूं। इसी भाव में जब वह महाराज जी से मिलने आया, उस समय दोस्तों उसका ही एक दूर का संबंधी पहले से बाबा के श्री चरणों में बैठा था। उस संबंधी ने जो ही कंप कपाते जर्जर अवस्था वाले उन बुजुर्ग भक्त को मुड़कर देखा, तो नीचे बैठे बैठे ही उसने उनको प्रणाम किया। महाराज जी पूरी गतिविधि को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जो ही वह 86 वर्षीय भक्त लड़खड़ाता किसी तरह बाबा के समक्ष पहुंचा और महाराज जी के सामने हाथ जोड़कर झुका, तभी बाबा ने उससे कहा, यदि तेरे पास आज पैसे होते तो वह जो तेरा संबंधी है वह खड़ा होता और तेरे पांव छूता। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बाबा त्रिकालदर्शी हैं। हर एक मनुष्य के आगे पीछे का सब कुछ उन्हें ज्ञात रहता है। इसीलिए वह जो 86 वर्षीय भक्त महाराज जी के दर्शन के लिए आया था, उन दिनों उसकी स्वयं की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। जिस तरह उसका शरीर जर्जर अवस्था में था, बिल्कुल ठीक इसी तरह उसका मानवीय जीवन की अवस्था भी उस समय बिखरी हुई थी। और जब एक मनुष्य के जीवन में आर्थिक संकट आता है, वह धन के अभाव में पहुंच जाता है, तो उसे अपने ही लोग नहीं पूछते हैं। यही बात महाराज जी ने यहाँ पर बड़े ही आसान शब्दों में कह दी कि यदि तेरे पास में पैसे होते तो वह तेरा संबंधी खड़ा होता और तेरे पाँव भी छूता। यहाँ पर खड़े होना आदर भाव का प्रतीक है और पाँव छूना वयोवृद्ध का आशीर्वाद लेने का प्रतीक है। सामने बैठे उस संबंधी ने 86 वर्ष के होने के बावजूद उन वृद्ध का आशीर्वाद लेना उचित नहीं समझा, क्योंकि अब उनके जीवन में धन का स्थान नहीं रहा। ऐसे ही एक और घटना में एक दिन एक महिला भक्त कीमती साड़ी पहनकर महाराज जी के दर्शन के लिए आई। उस समय बाबा के पास में बहुत सारे भक्त खड़े थे, अतः वह महिला सभी भक्तों के पीछे की तरफ खड़ी हो गई। धीरे धीरे भक्त बाबा को प्रणाम करके जाने लगे और जो ही उन महिला को अवसर मिला बाबा के समक्ष आने का, वह आगे बढ़कर महाराज जी के सामने आई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, ताकि कुछ बाबा के आशीर्वाद वचन उसे प्राप्त हो सकें। महाराज जी ने उसे देखकर मुस्कुराकर कहा कि माँ, तू जानती है, मैं आज सुबह ही एक संपन्न व्यक्ति के घर पर गया था, परंतु उन्होंने तो इतने साधारण कपड़े पहन रखे थे कि तू सेठ और गरीब में अंतर ही नहीं बता सकती। इतने साधारण, इतने साफ कपड़े उन लोगों ने पहने थे। यहाँ पर दोस्तों बाबा उन महिला भक्त से यह भाव व्यक्त करते हैं
कि वह महिला जो अन्य साधारण भक्तों के मध्य में बाबा जी से मिलने आई है, अगर वह भक्ति भाव में आई है तो उसे कीमती साड़ी पहनकर अपनी आर्थिक स्थिति का बखान करने की क्या आवश्यकता। एक धनाढ्य व्यक्ति भी जब सर्वदाता के सामने होता है, संतों के संत हनुमान जी के अद्वैत रूप के सामने होता है, तब वह भला अपने धन का उनके सामने कैसे बखान कर सकता है। इसीलिए महाराज जी ने उन महिला से कहा कि जब मैं उस संपन्न व्यक्ति के पास में गया था, तब उन्होंने बहुत साधारण और साफ कपड़े पहने थे। वह महिला महाराज जी के सामने बहुत लज्जित हुई। उसने बाबा से क्षमा मांगी और आगे के लिए अपने मन में दृढ़ विश्वास किया कि वह अपने धन का दिखावा नहीं करेगी। ऐसे ही दोस्तों, एक और तीसरी घटना में एक दिन शाम को महाराज जी अचानक से एक गंदी सड़क पर बैठ गए। चारों ओर कूड़ा करकट बिखरा था, यहाँ वहाँ गाय भैंसों का गोबर भी पड़ा था। बाबा जब सड़क पर नीचे जमीन पर यूं ही बैठ गए, उसी समय सामने से महाराज जी के ही दूसरे भक्त, परंतु समाज में ऊंचा ओहदा रखने वाले, जिनमें एक कवि थे, एक न्यायाधीश थे और एक सरकारी बड़े अफसर भी थे, वे तीनों साथ में ही बाबा से मिलने आ रहे थे। वे जब बाबा के समक्ष पहुंचे, उन्होंने देखा कि महाराज जी तो इतनी गंदी सड़क पर नीचे बैठे हैं। अतः वह खड़े होकर बाबा के खड़े होने का इंतजार करने लगे। वे भला ऐसी गंदी जगह पर महाराज जी के समक्ष कैसे बैठते, क्योंकि उनका तो अपने जीवन में ओहदे का सवाल था। करुणा निधान बाबा ने उनकी मनोदशा तुरंत भांप ली और बाबा जी बोले कि तुम नीचे बैठते क्यों नहीं। पहले तो दोस्तों वे तीनों हिचकिचाए, क्योंकि सड़क का वह किनारा गंदगी से भरा था और उन्हें इस बात का भी भय था कि अगर उन्हें ऐसी गंदी सड़क पर बैठे हुए किसी अन्य ने देख लिया तो उनके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। अतः जब वे तीनों नीचे नहीं बैठे तो बाबा ने उन्हें फिर से डांट लगाई और कहा कि हम नहीं उठेंगे, तुम नीचे बैठो। जब बाबा का स्पष्ट आदेश हुआ तो वे तीनों के तीनों पहले तो हिचकिचाए, परंतु फिर नीचे बैठ गए। दोस्तों, ज्यों ही वह कवि, न्यायाधीश एवं सरकारी अफसर अपना मन मार कर उस गंदी सड़क पर नीचे बैठे, उनके बैठते ही तुरंत महाराज जी ने कहा, अच्छा चलो अब चलें। बाबा का ये भाव वे तीनों उस समय नहीं समझ पाए, परंतु बाद में उन्हें एहसास हुआ कि महाराज जी तो उनको दर्शन देने के लिए स्वयं आना चाहते थे, परंतु उनके मन में जो उनके वर्चस्व का दंभ भर गया था, उसी को नष्ट करने के लिए महाराज जी वहाँ पर गंदी सड़क पर बैठे थे। दोस्तों, इन लोगों को महाराज जी ने अप्रत्यक्ष रूप से यही सीख दी कि धन पर कभी घमंड मत करो, बड़ों का सम्मान करो और कहीं जाने और बैठने उठने का मादा रखो। तुम्हारे जीवन में धन के द्वारा बाधा नहीं होनी चाहिए, अपितु धन तो तुम्हारे जीवन का सहयोगी होना चाहिए। आपके जीवन में धन उतना ही उपयोगी है जितने में आपके जीवन में दुविधा ना हो अपितु सुविधा हो। आपका जीवन जब सुविधाओं के मध्य में होता है तो शांति से आप ईश्वर के कार्य में और ईश्वर के ध्यान में सदैव लगे रहिए। भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए भौतिक अवस्था और भौतिक वस्तुएं आपके भक्ति मार्ग में हस्तक्षेप ना करें। इसी के लिए यहाँ पर मनुष्य के चारों ओर धन की व्यवस्था की गई है। जिन लोगों ने इन गूढ़ भाव को आसानी से ग्रहण कर लिया, उनके जीवन में ना तो धन का वास्तव में कभी अभाव होता है और ना ही धन का स्थान उनके ऊपर हावी होता है। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, जिनके जीवन में धन का अभाव होता है, क्या वे अपने जीवन को सुखमय जीते हैं? क्या वे ईश्वर की भक्ति कर पाते हैं? नहीं कर पाते। ऐसे ही जिनके जीवन में अत्यधिक धन होता है, दिन रात जो धन की चिंता में, उसके चोरी हो जाने की चिंताओं में घुलते रहते हैं, क्या वे सुख की चैन की नींद सो पाते हैं? क्या वे भी सच्चे हृदय से भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ पाते हैं? कदापि नहीं। अतः धन के मध्य में रहते हुए उसका सदुपयोग कीजिए, सदैव उसे ईश्वर के कार्य में लगाइए, क्योंकि बहुत आसान शब्दों में समझिए, आप यहाँ पर ईश्वर के कोषागार के कोषाध्यक्ष के तौर पर भेजे गए हैं। आप उस धन में से कुछ ले नहीं सकते, ना ही कुछ अपने साथ में ले जा सकते हैं, अपितु आप यहाँ पर अपना कर्तव्य निभाते हुए उन्हीं ईश्वर के कोषागार में से धन लेकर उन्हीं के कार्य में वापस लगा दीजिए। यही ड्यूटी आपको यहाँ पर रहते हुए दी गई है। आशा करते हैं आज की धन की ये व्याख्या आप लोगों के जीवन में बहुत कुछ उलझे हुए मार्ग को सुलझाने में सहयोगी होगी। यह विचार हमारे नहीं, महाराज जी की कृपा से उन्हीं के भक्ति भाव के हैं। आप लोगों को बाबा की कृपा सदैव मिलती रहे।
और महाराज जी के ही वृद्ध हाथ के तले आप सभी के जीवन में कभी भी धन का अभाव ना हो, धन सुख समृद्धि की सदैव संपन्नता बनी रहे। इसी के साथ में हम आशा करते हैं आज आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से ज़रूर लाइक करें, साथ ही वीडियो को अन्य सभी राम भक्तों, हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करें ताकि सभी अन्य लोग भी धन की महत्ता को और जीवन में धन के स्थान को महाराज जी के भाव से समझ सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीप करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।